में अल्पाधिक दुःख सब जीवों के आता है और हम शरण ढूँढते हैं। सब कोई वेदना मुक्ति के लिए, दुःख मुक्ति के लिए कोई शरण ढूँढता है। कोई भगवान को याद करता है, कोई डॉक्टर को याद करता है, कोई धनवान को याद करता है, भाई-बंधु को इससे मदद की आकांक्षा रखता है। पर शरण तो अपने भीतर छिपी हुई है, कहीं बाहर स्थायी शरण हमको हमारे शरीर में नहीं है। और अब तो मार्ग काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है कि सुख की स्थिति मौजूद ही है, हम उसको पहचान नहीं रहे। सिर से पाँव तक ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है और यहाँ आराम है, वेदना इसका हमें सरलता से अनुभव हो जाता है। आराम हम चाहते हैं, आराम होता भी है पर उस आराम को भोगते नहीं है। जो आराम की स्थिति है वही शरण है, उसी को भोग करके हम स्थायी आराम पा सकते हैं, संसार सागर को फिर सकते हैं। आराम में कब हो गएंगे, आराम बना रहेगा तो वेदना नहीं आएगी, वही तो मोक्ष का स्वरूप है। सुख का बने रहना, दुःख का नहीं रहना, यही मोक्ष का स्वरूप है। और इस शरीर में वेदना की स्थिति नहीं है, अच्छा लग रहा है, इसका में कुछ शब्दों का, अंकों का काम नहीं, कोई क्रिया का काम नहीं। अनुक्रिया का काम सुख की अनुभूति में नहीं है। सुख सब भी नहीं ले तो वेदना की स्थिति तो है, वेदना नहीं है तो हमको अच्छा लगता है, वेदना हो तो बुरा लगता है। जो वेदना नहीं है उस वो स्थल, वो स्थिति, वो अवस्था, वो शरण है। इस शरण की बात हमने सुनी नहीं है। शरण तो पंच परमेष्ठी में ढूंढी, तीर्थों में ढूंढी, किसी डॉक्टर के पास ढूंढी, भगवान के पास ढूंढी, कोई हमको समझा दे तो पंच परमेष्ठी में गुरु तो आ ही गया। तो शरण दूसरे से अपेक्षा की, उस शरण तो हमारे पास सदा ही थी, उसको बस भोगना था, पाना था। आप दृष्टि को फैला लीजिए अपने शरीर में, इतने भागों में आप पाएंगे कि वेदना नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सबको मिलती है, कीड़े मकोड़ों तक को मिलती है, मक्खी मच्छर को मिलती है, कुत्ता बिल्ली को मिलती है, बाल गोपाल सबको वेदना रहित स्थिति मिलती है। पर उस स्थिति में जीव इंद्रियां है, ज्ञान कर रहा है, मुंह से उदय तो मुंह का लगा अनादि से, तो पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं तो उनको लाने हटाने में लगा रहता है। तो अल्टीमेट दोस्त तो जो अनादि से ज्ञान हो रहा था वही रहा कि पदार्थ जानने में आ रहे थे, तो जानने में पदार्थ अच्छे लग रहे थे उनको पाने का प्रयत्न कर रहा था, जो बुरे लग रहे थे उनको हटाने का प्रयत्न कर रहा था। इसी प्रयत्न में जन्म मरण अनादि से हो रहा है। मूल में दुख का कारण तो इंद्रिय ज्ञान ही है, इंद्रिय संयम वो संयम है, सेल्फ रेस्ट्रेंट है, आत्मानुशासन है। अब वो इंद्रिय निकले तो करे सुख नहीं मिले, ऐसा नहीं होता है। बाहर नहीं देख रहे हैं तो अपने शरीर में होते हैं, तो शरीर में आने की जगह वेदना नहीं है तो हमको अच्छा अनुभव होता है। तो दोनों बातें हो गई कि बाहर नहीं देखे और शरीर में जो वेदना रहित अच्छी स्थिति है उसका बार बार अनुभव करें। बाहर शरण नहीं, इसलिए बाहर नहीं देखना, भीतर अपने सुख की स्थिति है और शरण है तो उसका अनुभव करें। उस अनुभव में अपने को जोड़े रखना होता है, बनाए रखना होता है, यही पुरुषार्थ है। अनुभव या फिर अनुभव में बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस सुख का एहसास करते रहे। तो कहाँ है वाया मीडिया बताया भाई, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है सुख का, तो ये हथेली का सारा लगा कि देख लो भी दर्द तो नहीं हो रहा है, आराम ही है। हालांकि
कमजोर अवस्था है तो दोष नहीं है तो कुछ आलम्बन लेने में। तो अपने हथेलियों का सहारा ले लें, सारे बदन को टटोल लें हथेलियों से कि आराम की स्थिति है कि वेदना की स्थिति है। हल्का-फुल्का दबा के भी देख सकते हो कि वेदना है क्या? वेदना नहीं है तो वह स्थिति आपको मुक्ति में जाने के लिए मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का प्रवेश द्वार है। कहीं जाते हैं तो किसी गेट में एंटर करते हैं, तो गंतव्य मिलता है। मकान में जाते मकान के दरवाजे में प्रवेश करते हैं। पहले तो नगर वगैरह में भी दरवाजे हुआ करते थे, दरवाजे खुल जाता उसमें प्रवेश करते थे। अभी क्या द्वार है मुक्ति का, सुखी होने का क्या दो मुक्ति माने दुःख से मुक्ति, सुख की प्राप्ति, मूर्त के बंधन का अभाव, परमात्मा सा जो मूर्त के बंधन रहित उसकी प्राप्ति, उसका दरवाजा क्या है? दरवाजा है आपके शरीर में वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, वो दरवाजा है। वो मिला हमको। अति पुण्य उदय ममाया प्रभु तुमरा दर्शन पाया। प्रभु क्या है वो सुख की स्थिति, आराम की स्थिति, वेदना की स्थिति, ये प्रभु है। इसका हमने दर्शन पाया, मैंने इसका हमको अनुभव हुआ, इसको हमने भोगा। प्रभु कौन रहा? अपने से की सुखद अवस्था। शरीर तो गर्भित ही हो गया, उसमें अवस्था करने से आप तो क्षणिक बात लेते हो। शरीर में ही है, इस शरीर का तो हमको बोध ही है कि पाँव से मस्तक ये मैं का वही हूँ। अपने बाल्य अवस्था को याद कर लीजिए, आप ही थे। युवा अवस्था को याद कर लीजिए, आप ही थे। है ना? परिणाम जन्म से लेकर मरण तक उस सब में आप ही थे। नाना प्रकार की सुक्रिया या अनुभव का काम किया, उस सब में आप ही थे। आपका तो विस्तार वो का वही है, उसमें कोई हानि वृद्धि नहीं हुई है। शरीर तो है ही है, शरीर में सुखद स्थिति भी भोगी है, भले अल्पकाल के लिए, पर उस समय हमने बाह्य प्रवृत्ति कर ली, अलग बात है। और शरीर में सुखद स्थिति तो मिली थी। वेदना को दुःख कम ज़्यादा सबने ही भोगा है। काल ही दुःख में है तो शरीर में दुःख तो आता ही है। कितना ही धर्म ध्यान करो तो भी बीमारी आ जाती है, और लोग समय में मर भी जाते हैं। पर सवाल तो ये है कि हमको स्थायी सुख कैसे मिले, दुखों से स्थायी रूप से मुक्त कैसे हो? शरण कौन होगा? पंचपरमेष्ठी शरण होंगे, तीर्थक्षेत्र शरण होगा, धन शरण होगा, माता पिता शरण होंगे, भाई बंधु, समाज, राष्ट्र, देश विदेश के लोग, क्या शरण हो? कौन शरण हो? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में वास्तव में कर्तृत्व नहीं होता है, निमित्तत्व तो होता है, पर कर्तृत्व नहीं होता है। तो काम में नहीं करता है, काम तो हमसे ही होता है। फिर हम के अपने पास ही क्यों ना जाए? अपने पास जाते हैं, उसका भी एक सलीका बन गया। क्या बना? अपने पास जाने के लिए अपने क्षेत्र में जो स्वाभाविक स्थिति है, सुख की स्थिति है, वेदना की स्थिति है, वो नेचुरल है। हमारा स्वरूप है वो पवित्र है, दिव्य है। वेदना रहित स्थिति को दिव्य कहना, उससे हम देव होते हैं। दिव्यता हमने समझी नहीं कभी भी। शरीर में मान लो भुजा में तकलीफ नहीं है, कोहनी में नहीं है, अंगुलियों में नहीं है, सीने में नहीं है, पेट में, पीठ में, पाँव में, कई जगह वेदना नहीं है। इससे हम परमात्मा है, देव है। अचिंत सुख शक्ति धारक स्वमेव देव। किम बाह्य अर्थ परिग्रहण, बाह्य पदार्थ में परिग्रह से क्या लाभ है? तुम उस अचिंत सुख स्वभाव के धारक देव हो। बाह्य अर्थ बाह्य परिस्थितियों को नहीं पकड़ना है, पर कोई याद ही नहीं करना। याद आ जाए तो भूल जाना। बाहर के घटनाक्रम को याद नहीं रखना, भूल जाना। इसी में हमारा भला है। बाहर से तो खिसकना ही है, हटना ही है। जितना जल्दी खिसक जाए उतना अधिक हमारे परिणामों में उज्ज्वलता होगी, पवित्रता होगी, दिव्यता होगी, उतना जल्दी हम परमात्मा बनेंगे। विस्मृति बहुत बड़ा गुण है। लोक में तो स्मृति को गुण माना जाता है, और यहाँ तो विस्मृति गुण है। किसी बात को पुनरावृत्ति करते हैं तो वो स्मृति में आता है। हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो स्मृति में नहीं आएगी। उसके स्मरण आने से जो राग द्वेष पैदा हो जाता है वो नहीं होगा।
प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर किसी के निर्देश की जरूरत नहीं होती है वास्तव में। तो शरीर में सुख की स्थिति अनुभव करने के लिए कौन सा निर्देश चाहिए? अनेक बातों में वेदना नहीं है, अनुभव कर लेते हैं। मन में विकल्प करते हुए भी अनुभव का नाम ले सकते हैं, बोलकर भी ले सकते हैं, बगैर बोले भी सुख की स्थिति को अनुभव में ले सकते हैं। मार्ग है वो सुख की स्थिति का अनुभव करने रूप ही रहा, स्वभाव को अनुभव करना। जो सुखद स्थिति है वो स्वभाव है, भले पूरी डिग्री का नहीं हो, जो है जितना व्यक्त है वो तो स्वभाव का अंश होने से स्वभाव ही है। हम अपने आप को शब्दों से मुक्त करें, अंकों से मुक्त करें, इंद्रियों से मुक्त करें, तो समझ लीजिए कि निर्वाण हाथ में। इंद्रिय व्यापार नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सहज ही अपने विस्तार में हमारी उपस्थिति रहती है और हम वही सुख का एहसास करते हैं जो विद्यमान है, और उससे ही राग द्वेष की परंपरा टूटती है, बंध की परंपरा टूटती है और हमें सुख का अनुभव होता है। इतना मार्ग स्पष्ट जानने के बाद तो अनुभव ही करना रहता है। हुआ वो लगभग पूरा हो गया, कुछ हुआ वो करना, चर्चा समाधान करने जैसा कोई वास्तव में कुछ मैटर हमारे पास रहा नहीं है। सीधा मामला है, जो नए अनुभव में आता हो तो कैसे अनुभव करें प्रश्न हुआ। हमने तो बहुत मेहनत की लेकिन आत्मा का अनुभव तो हुआ ही नहीं। ये जो पूर्वाग्रह है उसको छोड़े, इस रूप में देखें कि शरीर में वेदना रहित स्थिति है, शरीर में आपको ऐसा कैसा हो रहा है, अनुभव कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो आपकी स्वाभाविक स्थिति है, खराब हो रहा है तो कर्म का संबंध है। खराब को भोग के भी कर्म को नष्ट कर देते हैं, और खराब को तो नहीं, उधर लक्ष्य छोड़ देते हैं तो भी वो कर्म का फल नहीं आता है। वेदना तो है, पर हम दृष्टि बदल लेते हैं, वेदना रहित भाव परिवार बार टिकते हैं, तो फिर बगैर उपयोग जुड़े वेदना बलात् हमारे अनुभव में नहीं आती। कर्म के विपाक को भी हमारा सहकारी करना चाहिए। हम कर्म के विपाक के साथ नहीं हो तो विपाक नहीं आएगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है मुक्त होने का। कर्म का उदय के स्थल से दूर रहे। कर्म का उदय होता है जब हम ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान से दूर रहे। तो शरण दो प्रकार की हो, एक तो शरीर, एक शरीर में सुखद अवस्था। एक नित्य है, एक अनित्य है। ऐसे पूरी वस्तु को हमने शरण में लिया, शरण उसकी ग्रहण की हमने। एकांत वृत्ति को ग्रहण करते तो वाद विवाद होता, एकांत विस्तार को ग्रहण करते तो भी वाद विवाद होता। समग्र वस्तु को अनुभव में लेते हैं तो वाद विवाद का कोई प्रसंग नहीं रहता है। जो भी परमात्मा हो, उन्होंने अपने शरीर के क्षेत्र में ही काम किया है, कहीं बाहर नहीं किया है। सुख का एहसास करेंगे तो सुख बढ़ेगा, और एक हमारा क्षेत्र है, वह भी, उसका आकार भी कम कम से अच्छा होने लगेगा, सुडोलता आएगी। जैसे नेपाल का कोड गायब हुआ, ऐसे बडोलता भी धीरे धीरे जाती है। संस्थान पूरा बदल जाए तो नहीं होता है इसका, पर जो संस्थान मिला है उसमें सुधार होता है। जैसा भी हमारा विस्तार है
उसमें आराम की स्थिति है, उसको आधार बनाइए। कमजोर अवस्था में हथेलियों का सहारा लेकर शरीर के विभिन्न भागों का आश्रय करिए। जब अपने में ठहरते हैं तो श्वास रुकती है तो चिंता नहीं करना है। फिर श्वास जल्दी-जल्दी आती है, अधिक आती है तो भी कोई विकल्प नहीं करना है। सहज ही अपना परिणमन इस प्रकार का होता है। अपने पे ठहरते हैं तो मूर्त का जानना नहीं होता है, मुँह का उदय नहीं होता है, तो वितराग होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो सहज ही हो जाता है, एक साधे सब सधे। हमने अपने विस्तार का ही आश्रय किया, पर पदार्थों को नहीं देखा जाना मैंने उनका आश्रय नहीं किया, तो एक उत्तम कार्य किया जो तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। तो फिर तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे, कैसे बनेंगे? परमात्मा बनेंगे। जब आप अकेले हैं, अकेले का सारा प्रचुरता से लीजिए। लोग मसाज करते हैं, ये एक ड्राई मसाज समझ लीजिए। उससे रक्त का संचार बढ़िया होता है क्योंकि हमारी संवेदना वहाँ होती है। हमारे विस्तार को संवेदना का साथ छूट गया। तो संवेदना वृत्ति थी वो बाहर हो गई। तो ये विस्तार जिससे कि वो उत्तम परिणमन करता है, उसमें विघ्न पैदा हो गया। हम चाहते हैं कि मेरा बहादुर रूप से निरंतर उत्तम सुख का अनुभव होता रहे, तो हम विघ्न उत्पन्न नहीं करें, अपने मूर्त को जानने नहीं लग जाए, अपना ही अनुभव करते रहे। क्योंकि अब चर्चा का विषय अधिक नहीं रहा है, तो अभ्यास का ही काम है। जब समझ अच्छी हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो फिर आचरण ही करना रहता है। अब यहाँ से आचरण शुरू होता है। तो यहाँ का आचरण तो स्वानुभव रूप ही है, और स्वानुभव से छूट जाते हैं तो दर्शन मोह कर्म का उदय नहीं होता, अनंत आनंद का उदय नहीं होता। तो जो संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण के कारण है, ऐसा दर्शन और अनंत आनंद की शायद तो मिट जाती है। तो फिर निश्चित ही भविष्य में हमारे परमात्मा होने की गारंटी हो जाती है। तब कहते हैं कि हम परमात्मा बनना नहीं चाहें तो भी परमात्मा होना पड़ेगा। और वो बात तो नहीं होती है, परमात्मा कौन नहीं होना चाहता, सुखी कौन नहीं होना चाहता। तो सुख तो आएगा ही, जोर आएगा, पूरा आएगा, शुद्ध आएगा और सदा बना रहेगा। पहले हम सुख दुख को समान रूप से अनुभव करने की बात करते थे, उसको सामायिक संज्ञा भी देते थे। थोड़ा सा हमने इसमें परिवर्तन किया है कि दुख के भाग में स्थिति में दुख ही होता है। भले ही दुख मिटता है क्योंकि फल को लक्ष्य में नहीं लेते हैं, पर हमें मोक्ष मार्ग को सुख से साधना है, तभी उसमें गति होती है। जैसे कोई व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो तो एक-एक मिनट बहुत लंबा हो जाता है। जब प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो तो बहुत सारा समय पलक झपकते बीत जाता है। तो हमें मोक्ष की प्रतीक्षा नहीं करनी, अपना काम करना है, अपने अनुभव को रहना है, तो मोक्ष दौड़ता हुआ चला आएगा।
अब साइलेंटली मौन रूप से व्यक्ति को हम शरीर में फिराते हैं, दुख भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए। जो भी चीज आग में हाथ कौन देता है? अपने स्तर पर ही अभ्यास करना अच्छा होगा, स्वाधीनता होगी। स्वाधीनता ही मोक्ष का स्वरूप है। इसलिए हम एकांत सत्र पे आश्रित नहीं रहना है। सत्र के उपरांत भी हमको यही काम जो साधारण सा दिखता है, अपने शरीर से जुड़ करके वहाँ जो सुखद स्थिति है उसका सुख अनुभव करना। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।